प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं दिमाग में सीधे स्कूल की मैथ्स क्लास आ जाती है ना? बोरिंग से फॉर्मूले और सवाल। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक चाबी है असल दुनिया की मज़ेदार पहेलियों को सुलझाने की। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी कोई चीज़ किस्मत या चांस पे निर्भर करती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस कंफ्यूजन को एक पक्की कैलकुलेशन में बदला जा सके? हाँ, बिल्कुल है। और यकीन मानिए ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। जरा इन 3 पहेलियों पर नजर डालिए। सिक्के उछालने से लेकर एक बॉक्स से गेंदें निकालने और यहाँ तक कि बर्थडे की तारीखों तक। देखने में ये सब अलग अलग लग सकती हैं, पर इन सब को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल एक ही तरीका है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम इन मुश्किल लगने वाली पहेलियों को सुलझाने के लिए एक मेंटल टूल किट तैयार करेंगे। कुछ आसान से औजार जो किसी भी प्रोबेबिलिटी पजल पर काम करेंगे, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों न लगे। तो ये है हमारा पूरा गेम प्लान, और ये बहुत ही सिंपल है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मतलब जो कुछ भी हो सकता है, उसकी एक लिस्ट बना लो। स्टेप 2, अब देखो कि हमें क्या चाहिए, हमारा फेवरेबल यानी मनचाहा आउटकम कौन सा है। और बस स्टेप 3, जो हमें चाहिए उसकी गिनती को टोटल गिनती से डिवाइड कर दो। बस इतना ही। चलिए अब अपने इस टूल किट को इस्तेमाल करके देखते हैं। हम लेवल 1 से शुरू करेंगे, सबसे सीधी साधी पहेली के साथ, ताकि ये मेथड काम कैसे करता है वो समझ आ जाए। तो सवाल ये है, अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पर एक साथ हेड्स आएं? ये एक क्लासिक सवाल है और हमारे टूल किट को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका भी। चलिए अपने मेथड पर चलते हैं। स्टेप 1, कुल संभावनाएं क्या हैं? हमारे पास 4 ही पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। या तो दोनों पर हेड्स, या पहले पर हेड्स दूसरे पर टेल्स, या पहले पर टेल्स दूसरे पर हेड्स, या फिर दोनों पर टेल्स। ठीक। अब स्टेप 2, हमें क्या चाहिए? हमें दोनों पर हेड्स चाहिए, जो इन चारों में से सिर्फ एक ही रिजल्ट है, हेड्स हेड्स। और अब आता है स्टेप 3, यानी कैलकुलेशन। हमारे पास 4 टोटल संभावनाओं में से सिर्फ एक मनचाहा रिजल्ट है, तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। देखा, हमारे 3 स्टेप वाले मेथड ने इसे कितना आसान बना दिया। बहुत अच्छे। अब चलते हैं लेवल 2 पर। अब क्या होता है जब कोई पहेली हमें बीच में ही कोई नई जानकारी दे दे? इसे कहते हैं कंडीशन या शर्त, और ये हमारी पूरी कैलकुलेशन को बदल कर रख देती है। तो हमारी अगली पहेली कुछ ऐसी है। सोचिए एक बक्सा है जिसमें 4 सफेद और 3 लाल गेंदें हैं। ठीक है, अब हम उसमें से एक के बाद एक 2 गेंदें निकालते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। सवाल का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। अगर हमें ये पता हो कि पहली निकाली गई गेंद सफेद थी, तो दूसरी गेंद के लाल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये जो लाइन है ना, अगर हमें ये पता हो कि ये ही सब कुछ बदल देती है। इसी चीज को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब जब हमें कोई नई जानकारी मिलती है तो हमारी संभावनाओं की दुनिया ही बदल जाती है। हमें अपनी कैलकुलेशंस को इस नई सच्चाई के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि आखिर बदला क्या है। शुरू में बॉक्स में टोटल 7 गेंदें थीं, लेकिन हमें शर्त दी गई है कि पहली गेंद सफेद थी। तो अब सोचिए बॉक्स में क्या बचा? एक सफेद गेंद तो निकल गई, तो अब हमारे पास बची हैं 3 सफेद गेंदें और 3 लाल गेंदें, यानी कुल सिर्फ 6 गेंदें। पूरा सिनेरियो ही बदल गया है। तो अब हम अपने टूल किट को इस नए सिनेरियो पर लगाते हैं। हमें एक लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमारे फेवर में कितने आउटकम हैं? 3, क्योंकि 3 लाल गेंदें हैं। और टोटल संभावनाएं कितनी हैं? 6, क्योंकि अब सिर्फ 6 गेंदें बची हैं। तो प्रोबेबिलिटी हुई 3/6, जिसे हम कह सकते हैं 1/2। चलिए अब आते हैं लेवल 3 पर। यहाँ हम एक बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी अजीब लगने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसके लिए हमें एक स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। इसे कहते हैं द बर्थडे प्रॉब्लम। सवाल यह है, एक कमरे में कम से कम कितने लोग हों कि इस बात का चांस 50% से ज्यादा हो जाए कि उनमें से किन्हीं 2 लोगों का बर्थडे महीने की एक ही तारीख को आता हो। और हाँ, सवाल को सिंपल रखने के लिए यहाँ 30 दिन का महीना माना गया है। इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके लिए एक बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है।
कभी कभी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने से कहीं ज्यादा आसान होता है उसके न होने की प्रोबेबिलिटी निकालना और फिर उसे 1 में से घटा देना। ऐसा क्यों? सोचिए, कम से कम एक मैच का मतलब हो सकता है 2 लोगों का बर्थडे सेम हो, या 3 लोगों का, या शायद 2 अलग-अलग जोड़ों का। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन कोई मैच नहीं का हिसाब लगाना सीधा है। हम बस ये कैलकुलेट कर लें कि हर किसी का बर्थडे अलग-अलग दिन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और फिर उस जवाब को 1 से माइनस कर दें। और जब हम इस स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो काफी चौंकाने वाला है। ये चार्ट दिखा रहा है कि लोगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मैच होने की प्रोबेबिलिटी कितनी तेजी से बढ़ती है। और जरा देखिए, सिर्फ 7 लोगों के ग्रुप में ही किसी का बर्थडे मैच होने का चांस 50% से ज्यादा हो जाता है। तो हमारा जवाब है n = 7। तो हमने ये 3 लेवल पार कर लिए हैं और इस प्रोसेस में हमने सिर्फ पहेलियां नहीं सुलझाई हैं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका सीखा है, दुनिया को देखने का एक नया लेंस हासिल किया है। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमारे इस नए टूल किट में क्या-क्या है। अब हम बेसिक नियम जानते हैं। फेवरेबल आउटकम्स को टोटल से डिवाइड करना। हम नई जानकारी के हिसाब से सिचुएशन को एडजस्ट करना जानते हैं, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और हमारे पास एक स्मार्ट ट्रिक भी है, मुश्किल पहेलियों को उल्टा सोचकर सुलझाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम चांस और प्रोबेबिलिटी की भाषा को बेहतर समझने लगते हैं, तो क्या इससे हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलता है? अगली बार जब कोई इत्तेफाक हो, तो शायद हम रुककर सोचें, हाँ, सच में इसके होने का चांस कितना था? सोचने वाली बात है।